बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे वाटर मोल्ड्स के बारे में। ओके, सो दीज वाटर मोल्ड्स आर वंस अगेन फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट और इन वाटर मोल्ड्स को हम oomaicites भी कह सकते हैं। ओके, oomaicites आर सो नेम फॉर देयर डिस्टिंक्टिव oogoनियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब वाटर मोल्ड्स को oomaicites क्यों बोला? बिकॉज इन्हीं वाटर मोल्ड्स के पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं oogoनियम, और oogoनियम के अंदर बेसिकली ओवम की प्रोडक्शन होती है। ओके, oomaicites आर क्लोज रिलेटिव टू द फंजाई। ठीक है ना। oomaicites जो है वो काफी सारे कैरेक्टर्स अपने फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज फंजाई के पास हाईफाई होती है। ठीक है ना। सिमिलरली oomaicites के पास भी हाईफाई होती है। ठीक है। अब ये हाईफाई क्या है? दीज आर बेसिकली द फाइबर लाइक सेल्स। ठीक है ना, जो कि माइसीलियम के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एंड माइसीलियम दिस इज द बॉडी ऑफ फंजाई as well as the fungi like protoctist, and these hyphae are aseptate। ठीक है ना, यानी कि suppose this is the hyphae, दिस इज द हाइफी। ठीक है ना, और ये बेसिकली ए सेप्टेट होगी। ठीक है, सेप्टेट यानी कि इसमें काफी सारे ऐसे दरवाजे होंगे। ठीक है ना, काफी सारे ऐसे सेप्टेट होंगे। ठीक है, लेकिन ये हाइफी जो है ना वाटर मोल्ड्स की, ये बेसिकली ए सेप्टेट होंगी। ठीक है ना, इसमें कोई भी सेप्टम नहीं होंगे और यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियस होंगे। एसेप्टेड सीनोसाइटिक। ठीक है, सीनोसाइटिक बेसिकली हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को। मल्टी न्यूक्लिएटेड, जब काफी सारे न्यूक्लियस हो ना साइटोप्लाज्म के अंदर, सो दिस इज द सीनोसाइटिक। ओके, सो द फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस दीज आर द सीनोसाइटिक। इनकी हाइफी जो होती है ना उनके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है ना, हेंस दे आर सीनोसाइटिक। And oomaicites are different from fungi, however in that cell walls are cellulose rather than chitinous। ठीक है ना, अब बेसिकली फंजाई का जो सेल होता है, ठीक है ना, उस सेल का जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली काइटिन से बना हुआ होता है। लेकिन फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस व्हिच इज द वाटर मोल्ड का जो सेल वॉल है ना, वहां पे बेसिकली सेल्यूलोज मौजूद है इंस्टेड ऑफ काइटिन। ओके, and the example of water mold, that is the Phytophthora infestin। ठीक है, this is the example of water mold and it is a pathogenic organism causing late blight of potato and characterized by decay स्टेम एंड पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है ना, अब बेसिकली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन ये बेसिकली वाटर मोल्ड है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन जो है ना ये बेसिकली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पैथोजेनिक क्यों बोला? बिकॉज ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करवाएगा। ठीक है ना, वो डिजीज कौन सी है? डेट इज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है ना, ये बेसिकली पोटैटो के अंदर एक डिजीज होती है जिसे हम कहेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द पोटैटो और यहाँ पे काफी सारे ब्लैकिश स्पॉट बन गए हैं। ओके, सो दिस इज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड दिस इज कॉज्ड बाय द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन। ठीक है ना, और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन ये क्या करता है कि बेसिकली प्लांट की जो स्टेम है उस स्टेम को भी डीके कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। ओके, स्टेम को भी डिकम्पोज कर देता है और पोटैटो ट्यूबर को भी डिकम्पोज कर देता है। ठीक है ना, पोटैटो ट्यूबर, सो दिस इज द पोटैटो ट्यूबर। ओके, ये बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं। ओके, द फाइटोप्थोरा माइसीलियम स्टे ओवर विंटर इन पोटैटो ट्यूबर एंड ग्रो अप टू द लीफ इन स्प्रिंग। ठीक है ना, बेसिकली सर्दियों के महीनों में ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन है, फाइटोप्थोरा माइसीलियम, ठीक है ना, माइसीलियम दिस इज द बॉडी ऑफ दिस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन, ये बेसिकली पोटैटो ट्यूबर के अंदर मौजूद होती है और पोटैटो ट्यूबर को खराब करती है, उससे डीके करती है, डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन जब स्प्रिंग का महीना यानी कि जब बाहर का महीना आ जाता है तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन जो है ना वो इतनी इन्फेक्शियस हो जाती है कि पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर लेती है अप टू द लीव्स। ठीक है ना, पोटैटो ट्यूबर्स को तो डिस्ट्रॉय करती ही करती है लेकिन अप टू द लीव्स वो पहुंच जाती है। ठीक है, सो ब्लाइट इज यूजुअली फर्स्ट नोटिस इन द लीव्स इन अगस्त। ठीक है ना, अगस्त के महीने में लेट ब्लाइट पोटैटो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और अगस्त के महीने में ही ज्यादातर लेट ब्लाइट पोटैटो जो है ना वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। Then we have the structure of mycelium. Okay, once again mycelium, this is the body of fungi and also this is the body of fungi like Protoctis, which is the water mold. माइसिलियम दिस इज द ब्रांच्ड एंड कंसिस्ट ऑफ एसेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफी। ठीक है ना, माइसिलियम जो है वो काफी सारे हाइफी से बनी हुई होती है। ठीक है, हाइफी बेसिकली है क्या? दीज आर द फाइबर लाइक सेल्स। ठीक है ना, दीज आर द फाइबर लाइक सेल्स और ये एसेप्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इनमें सेप्टा नहीं होता। दीज आर द सिनोसाइटिक, ये बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली काफी सारे न्यूक्लियस होंगे which spread through the intercellular spaces of the leaves giving off branched haustoria। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द लीफ, ये बेसिकली क्या है? लीफ है और लीफ में बेसिकली काफी सारे सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, सो ये जो मैं गोला कर रहा हूं दीज आर द मीजोफिल सेल्स।
ठीक है। अब बेसिकली ये जो हाइफी है ना इस माइसीलियम के, ये हाइफी बेसिकली यहाँ पे चले जाएंगे इन लीव्स के अंदर और इन मीजोफिल सेल्स के बीच में चले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से बेसिकली एक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसे हम कहेंगे हॉस्टोरिया। ओके, सो दिस इज द हॉस्टोरिया। ठीक है, अब ये हॉस्टोरिया है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। और इसका काम क्या होता है कि ये हॉस्टोरिया जो है ना, ये बेसिकली इन मीजोफिल सेल्स को, ये जो सेल्स हैं इन लीव्स के अंदर, इन सेल्स को चीरता है, इन सेल्स को पेनिट्रेट करता है और इन सेल्स के अंदर जाता है। और इन सेल्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम फूड जो है वो बेसिकली ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वंस अगेन हॉस्टोरिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन। और इन हॉस्टोरिया की वजह से बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम दीज मेसोफिल सेल्स। ओके, व्हिच पुशेस इनटू द मेसोफिल सेल्स, ठीक है ना, वो हॉस्टोरिया मेसोफिल सेल्स के अंदर जाते हैं एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, ठीक है ना। और मेसोफिल सेल्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन हॉस्टोरिया के थ्रू ये जो वाटर मोल्ड है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हॉस्टोरिया आर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, सो वंस अगेन दिस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन, दिस इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है ना। ये बेसिकली होस्ट के अंदर जाता है और इसका होस्ट कौन है? प्लांट्स बेसिकली इसके होस्ट हैं। ओके, सो प्लांट्स दीज आर द होस्ट ऑफ दिस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन। और हॉस्टोरिया जो है ना ये बेसिकली इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन के अंदर पाया जाता है। ओके, दे आर स्पेशलाइज्ड पेनिट्रेटिंग एंड एब्जॉर्प्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। ये जो हॉस्टोरिया है ये बेसिकली पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये मेसोफिल सेल्स को पेनिट्रेट करेगा और मेसोफिल सेल्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, उन्हें चूसेगा। देयर में बी वन और मोर हॉस्टोरिया इन ईच होस्ट सेल, ठीक है ना। हर एक होस्ट सेल के अंदर, अब ये होस्ट सेल कौन है? मेसोफिल सेल, ठीक है ना। अब हर एक मेसोफिल सेल के अंदर या तो एक हॉस्टोरिया होगी, ठीक है ना, या तो दो हॉस्टोरिया भी हो सकते हैं एक ही मेसोफिल सेल के अंदर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द वाटर मोल्ड, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो है इस वाटर मोल्ड के अंदर वो बेसिकली एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली होगी बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है ना। ये एक किस्म के स्पोर्स हैं, ठीक है ना, और जिनके पास दो फ्लैजिला होंगे। ओके, सो बेसिकली इन स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली परफॉर्म की जाती है। ओके, और ये स्पोर बनते कहाँ पे हैं? इन्हीं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन, इन्हीं वाटर मोल्ड के अंदर बेसिकली एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, ये बायफ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनते हैं। ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज द oogamous, ठीक है। oogamous बेसिकली हम कहेंगे कि जब दो मुख्तलिफ गैमेट्स, ठीक है ना, जैसे लाइक एग एंड स्पर्म्स, ठीक है ना, ये बेसिकली मुख्तलिफ गैमेट्स हैं और इनकी साइज जो है ना वो भी बेसिकली क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। एग की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी और स्पर्म की साइज छोटी होगी, ठीक है। सो oogamous बेसिकली हम कहेंगे कि जब मुख्तलिफ सेल्स जिनकी मुख्तलिफ साइज हो, ठीक है ना, और जब ये मुख्तलिफ गैमेट्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो जायगोट बनता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द oogamous। और बेसिकली द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज oogonia, ठीक है ना। अब बेसिकली इन्हीं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन, इन्हीं वाटर मोल्ड्स के अंदर बेसिकली एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं oogonia, ठीक है ना, और एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है ना। oogonia के अंदर ओवम की प्रोडक्शन होती है और एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ओके, सो द oogonia एंड एंथ्रीडियम कंट्रीब्यूट देयर सेक्स सेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। oogonia से एग आएगा, एंथ्रीडियम से स्पर्म आएगा, ठीक है ना, एंड दीज बोथ आर द सेक्स सेल्स। और ये जब आपस में मिलेंगे सो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट की फॉर्मेशन होगी। ओके, अब सबसे पहले बेसिकली होगा क्या कि सपोज दिस इज द ओवम, ठीक है ना, ये बेसिकली ओवम है एंड दिस इज द स्पर्म, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होगा कि स्पर्म का साइटोप्लाज्म और इस ओवम का साइटोप्लाज्म सबसे पहले ये आपस में मिलेंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी, ठीक है ना। प्लाज्मो यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों गैमेट्स के वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, सो दिस इज द प्लाज्मोगेमी। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है इस स्पर्म सेल के अंदर और जो न्यूक्लियस है इस ओवम के अंदर, थोड़ी देर के बाद ये जो न्यूक्लियस है ना वो भी आपस में कंबाइन होंगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ठीक है। सो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी और थोड़ी देर के बाद बेसिकली कैरियोगेमी होगी। So the fertilization, during fertilization plasmogamy occur first while fusion of the two nuclei which is the karyogamy is very late, ठीक है ना। अब सबसे पहले बेसिकली प्लाज्मोगेमी होगी, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म और ओवम का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कंबाइन होगा, ठीक है ना। और कैरियोगेमी जो है ना
कैरियोकेमी वो बेसिकली बहुत ही लेट होती है। ओके, द फर्टिलाइज ऊ स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ स्पोरेंजियम एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। ठीक है ना। अब बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड ऊ स्पोर है, ठीक है, फर्टिलाइज ऊ स्पोर बेसिकली हम कहेंगे कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो वो बेसिकली fertilized oospore बनाते हैं। ओके, सो fertilized oospore, दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग। ठीक है ना। अब ये जो fertilized oospore है इससे आगे चल के स्पोरेंजियम बनेगी। ठीक है, एंड स्पोरेंजियम दिस इज द एसेक्सुअल बॉडी, और इसके अंदर बेसिकली स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया से बेसिकली स्पोर्स बनते हैं। सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली एंथ्रीडियम और oogonim से बेसिकली एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म द oospore। ठीक है ना। फिर ऊ स्पोर से अल्टीमेटली स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, अच्छा, अब ये जर्म ट्यूब क्या है? बेसिकली जो जू स्पोर है, बायोफ्लैजिलेटेड जू स्पोर, वो बेसिकली जब सुइटेबल इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है ना, यानी कि उनको सुइटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, इसको प्रॉपर पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सो ये जो जू स्पोर है, ये जो स्पोर है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा जर्म ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा जर्म ट्यूब के अंदर। ओके, सो जर्म ट्यूब दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये अराइज होता है फ्रॉम द जू स्पोर। ठीक है, अब ये जर्म ट्यूब बेसिकली क्या करेगा कि ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। ओके,